तो हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो लोग इंतजार कर रहे थे योग दिवस पर। ये तस्वीर राजधानी रांची के जेल पार्क, बिरसा मुंडा जेल पार्क का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको नजर आ रहे होंगे। और उसके बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजधानी रांची के विधायक सीपी सिंह मौजूद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जेल पार्क में सैकड़ों की संख्या में योग करने के लिए लोग शामिल हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे योग अभ्यास करवा रहे हैं डॉक्टर अर्चना, जो राष्ट्र इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है योगा में। तो हम आपको बता दें कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब शुरू हुई और कब मनाया जाता है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे भारत और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो व्यक्तिगत कल्याण और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह रहे हैं कि उनके संदेशों को सुनने के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में भी योग के लिए सभी लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से अपने संबोधन में लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि योग से क्या कुछ फायदा मिलता है और किस तरह से योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जिस तरह से पूरे भारत दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं योग भारत की प्राचीन संस्कृति धरोहर है, जो आज पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हर साल 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर जन जन को जोड़ने वाला पर्व बन गया है। यह भारत के उस संदेश को सशक्त करता है जिसमें पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना निहित होती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 193 देशों के समर्थन और 173 परियोजन के साथ 11 दिसंबर 2014 को पारित हो गया। इसके बाद 2015 से हर साल इस दिन को दुनिया भर में योग के महापर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 2015 में पहला योग दिवस नई दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मनाया गया था, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया था और 84 देशों के नागरिकों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। साथ ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 2016 में चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पहली बार योग पुरस्कारों की घोषणा की गई और योग तथा डायबिटीज पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं 2017 में लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में 51,000 लोगों की उपस्थिति रही। जबकि हम बात करते हैं नई दिल्ली के योग फॉर वेलनेस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ, जिसमें 44 देशों में 600 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। जबकि 2018 में देहरादून और दिल्ली में हुए भव्य आयोजनों में 65,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। देश भर में लगभग करोड़ों लोगों ने योग के माध्यम से अपने रोग को भगाते हैं। ऐसे में राजधानी रांची के हम जेल पार्क से दिखा रहे हैं बिरसा मुंडा के कि किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में लोग योगा करते हुए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अब देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में जिस तरह से डॉक्टर अर्चना दिखा रही है, उस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी योगा को करते हुए नजर आए। अगर उसके बगल की बात करें तो वहाँ पे सीपी सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे, रांची के सदर विधायक, वो भी इस योग अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और अगर हम पीछे दिखा रहे हैं डॉक्टर अर्चना जो योगा अभ्यास करते हुए लोगों को नजर आ रही है, यही डॉक्टर अर्चना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं। और जिस तरह से इन्होंने योगा में एक अपनी पहचान बनाई है, झारखंड के लिए एक बड़ी बात है। तो डॉक्टर अर्चना है जो लोगों को योगा कराते हुए नजर आ रहे हैं। योग अभ्यास में ये काफी माहिर है, किस तरह से ये अपने जो नॉलेज है लोगों के बीच में बांटने का काम करे। तो निश्चित पर देख सकते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर अर्चना जैसे जैसे योगा करवा रहे हैं, लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से योग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है लोगों के जीवन में।
और जिस खड़े तरह हो से जाएंगे। डॉक्टर अर्चना ने बहुत अभी अच्छे। संदेश दिया कि योगा चलिए अगले लोगों को अभ्यास की जीवन ओर से बढ़ते अगर जुड़ हैं। जाए तो उनके दोनों हर हाथ कमर पे समस्या, हर रखेंगे, बीमारी को ग्रीवा दूर संचालन किया जा ध्यान सकता है। रखिएगा। यही वजह है कि आज 21 तारीख है और 21 जून है और 21 जून को पूरा विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में वहाँ पे हजारों की संख्या में योग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पे सैकड़ों लोगों के बीच में योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे पीछे की ओर, धीरे से दाईं ओर। निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है आज का दिन, क्योंकि आज जिस तरह से देश के विभिन्न कोने में, हर कोने में आज योग अभ्यास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम लोग योगा में शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि बरसात का मौसम है और सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसके बाद भी योगा में शामिल होने वाले लोगों में कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा दिन है कि इस तरह से यहाँ पे योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान मिली है उससे और आगे ले जाने के अब गर्दन को गोल घुमाना है, ध्यान रखिए पूरा गोल नहीं घुमाएंगे, हम बाएं से दाएं जाएंगे, फिर दाएं से बाएं आ जाएंगे। प्राचीन सभ्यता जो रही है भारत की, उस सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इस योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने स्वीकारा। उसके बाद आज दोनों हाथ की हथेली आमने सामने रखते हुए राष्ट्रों में योग का अभ्यास किया जाता है, योग करते हैं। तो देख ली किस तरह से अपने योग एक बहुत चीज मानी जाती है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यही वजह है कि इसे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। हर दिन लोग अगर सुबह उठ करके योगाभ्यास करें तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि उसके शरीर में कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो यही महत्वपूर्ण पार्ट है योग शरीर के लिए। और ये योग जिस तरह से यहाँ पे कराया जा रहा है बगल में, यहाँ तक कि उन्हीं को मोड़ते हुए आप देख सकते हैं तमाम लोग डॉक्टर ऋचा के द्वारा बताए जा रहे हैं तमाम चीजों को अपना रहे हैं। ऐसे में ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही लोग योग नहीं करते हैं, बल्कि पार्कों में, मैदानों में आप देखेंगे तो हर दिन लोग योगा करते हुए नजर आते हैं। योगा एक ऐसा कसरत भी माना जाता है जो शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि योग दिवस में देखिए किस तरह से कई लोग शामिल है। जिस तरह से डॉक्टर ऋचा बता रही है वैसे लोग करते हुए नजर आ रहे। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के जेल पार्क में कि लोग यहाँ पे योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने शरीर को, अपने तमाम अंग को मूवमेंट दे रहे हैं ताकि उनको होने वाली परेशानी उसके दूर किया जा सके। और ऐसे में तमाम चीजों को हम तस्वीर अपने खबर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से कोयलांचल संभाग में कवरेज दे रही है। इससे कहीं न कहीं एक उम्मीद किया जा सकता है कि इस कवरेज को एक महत्वपूर्ण योगदान मिलने जा रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया है, एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से जो लोग अब तक योग अभ्यास से नहीं जुड़ पाए हैं, खबर के माध्यम से योग अभ्यास से जुड़ जाओ। जिस तरह से देश में योग मनाया जा रहा है, पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी विशाखापट्टनम से वहाँ पे योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देख ली किस तरह से यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। देख ली किस तरह से यहाँ पे लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो करेंगे नीचे। देखिए आज योग डे पर मैं झारखंड की तमाम जनता को इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हम लोगों ने योगा किया है और आज को एक संदेश दिया है कि योग करना चाहिए। पहली बार मैंने ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और एक्सरसाइज ही है ये योग। हम लोग जिम जाते हैं, जिम में कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें लगा यहाँ आके जिस प्रकार से ट्रेनर ने हम लोगों को सिखाया तो हमें लगता है कि योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इस पद्धति को हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर झारखंड पर इम्प्लीमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने सुना और उनका भी संदेश था कि तमाम देशवासियों को भी योगा करना चाहिए।
और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं हमारा जो झारखंड है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और आयुष जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसको लेकर कई कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, और योगा पर हम अभी कहें 1000 हम लोग टीचर जो एक्सपर्ट टीचर्स को हम लोगों ने नियुक्ति किया है और इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि 27 हेल्थ कॉटेज, वो चुनाव आप देखे होंगे जब बजट सेशन में मैंने जनता को मैंने दिया था कि हेल्थ कॉटेज बनेगा, तो आज ही उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। 27 हेल्थ कॉटेज बनेगा जिसमें मेडिसिन के साथ साथ आयुष और योगा भी उसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। ये सौगात हम झारखंड वासियों को दे रहे हैं। हम फिर से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय निकालना चाहिए, और तनाव, अगर आप चाहते हैं कि तनाव मुक्त हो तो योगा करें। मैं तो सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज़्यादा करते कम है, और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे तो आप कर भी नहीं पा रहे थे, हाईजेक करते हैं प्रोग्राम को। तो जब हाईजेक करते हैं तो करना भी सीखिए। अभी देखिए हम लोग अच्छा किए, योगा किए, और हम कहेंगे कि हर कार्यक्रम में सीपी बाबू को हम बुलाएंगे कि आइए और मन को स्थिर रखिए, तन को स्थिर रखिए, नफरत को भुलाइए, भाईचारगी को मजबूत कीजिए। और जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी सभी धर्म को लेकर चल रहे हैं, सभी भाईचारगी में प्रेम का बंटवारा जो कर रहे हैं, वो भी एक हमें लगता है योगा का एक माध्यम होगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि अपने आयुष के तमाम पदाधिकारियों को और खास करके एक लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, उनको मैं बधाई देता हूँ, और मीडिया बंधुओं को कि भोरे भोरे आप लोग भी जगे। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि हम जगे, मुझे खुशी इस बात का है कि मीडिया को जगा दिए और सीपी बाबू को जगाए, जो 8 बजे तक सोते हैं, आज कम से कम 5:30 बजे आए। तो इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो तमाम फिर से योग दिवस के अवसर पर हम लोगों से एक मैसेज देंगे कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए और योगा कीजिए। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और इस योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के अंदर योग एवं प्राणायाम का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में यह आयोजन संपन्न हुआ, और इस अवसर पर माननीय मंत्री खान जी और हमारे अपर हमारे मुख्य सचिव अजय सिंह जी भी उपस्थित थे, मैं भी रहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली हम लोगों ने भाषण भी सुना, जो विशाखापट्टनम से संबोधित कर रहे थे। आज 11वां वर्ष है इसका। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको ले जाकर लाने का काम किया, प्रस्ताव पेश करने का काम किया, और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता है। देखिए, योग और प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे जितना संभव है, जितना समय मिले उससे जरूर करें। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ किया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण आसन है वो है सूर्य नमस्कार। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं। पता नहीं 11 साल आप थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो जब परिचित हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। मैं जानता हूँ कि आपको मोहब्बत की दुकान में जिहादी मानसिकता वाले रोकेंगे आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बल्कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। आसन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है।
मैं सीपी बाबू को माननीय जनता को मंत्री को- नमस्कार कीजिए, मैं इतना ही कहूंगा, जनता को नमस्कार मैं कीजिए। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। इन्होंने कहा इन्होंने अच्छा से किया नहीं, तो मैं 30 वर्षों से लगातार करता रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद से, हार्ट का ऑपरेशन के बाद से बहुत सी चीजें हमें मना है, इसमें बहुत सी चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ चीजें जो अलाउ है उतना करता हूँ। तो ये योग और आसन सभी को करना चाहिए। पुनः ऊपर की ओर धीरे से हाथ नीचे। चलिए धीरे धीरे एड़ी को उठाएंगे, अपने जंघाओं को खींचेंगे, पेट की मसल को, छाती मसल, कंधा, धीरे धीरे हाथ, केहनी बिल्कुल सीधी, दृष्टि एक बिंदु पे